तो फ्रेंड्स, ये हमारा डॉक्टर केसी सिन्हा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है और इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में काफ़ी अच्छे से इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, फुल वॉच करें ताकि आपको जो भी कंसेप्ट है ना यहाँ पे सब क्लियर हो जाए। तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्यामिति से रिलेटेड है और यहाँ पे थोड़ा सा अलग हम लोग जैसे ज्यामिति में पढ़ते थे बिंदु रेखा और जो तल होता है उसके बारे में, लेकिन यहाँ पे हम लोग बिंदु रेखा की जो स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ज्यामिति का जो डिफिनेशन है वो सभी को पता होगा, वैसे यहाँ पे देख ले लिखा हुआ है, ज्यामिति गणित की वह शाखा है, एक ब्रांच है गणित का ही, जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, समतलों आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बिंदु हो गया, रेखा हो गया, समतल हो गया, और भी ऐसे कई सारे चीज़ होते हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है ज्यामिति में। लेकिन यहाँ हम बिंदु तथा रेखा की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोई बिंदु है तो वो कहाँ पर है स्थित, तो उसकी स्थिति को कैसे बताएंगे, कैसे दिखाएंगे। ठीक है, कोई रेखा है तो वो कहाँ पर है तो उसकी स्थिति को बताएंगे, वो हम लोग आगे अच्छे से समझ जाएंगे कि स्थिति को कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेखा के बारे में, क्योंकि इस प्रकार से दो रेखा होता है, अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। जो रेने देकार्ते हैं उनके मन में ऐसा विचार आया कि इस प्रकार से हम लोग दो रेखा को क्रॉस करके और किसी भी बिंदु को हम लोग ऐसा प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, ये मन में विचार आया था रेने देकार्ते का। तो सबसे पहले हम लोग रेखा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक मतलब वहाँ पे कुछ डाटा रहेगा, उसको वहाँ पे दर्शाया हुआ रहेगा। ठीक है, तो वो रेखा के अकॉर्डिंग ही हम लोग दर्शाएंगे। दो प्रकार के यहाँ पर रेखा होगा, एक तो जैसे कि हम लोग संख्या रेखा पढ़े हैं उसी पे आधारित है। तो यहाँ पे ये क्षैतिज है। ठीक है, इस ऐसे जो लंबवत रहता है इसको बोलते हैं क्षैतिज, और जबकि ऐसे जो ऊर्ध्वाधर रहता है इसको ऊर्ध्वाधर ही बोलेंगे, जैसे उदग्र है। तो ये संख्या रेखा है, इसके बीच में जीरो होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, इधर 1 2 3 4, इस साइड में प्लस होता है और इस साइड में माइनस होता है। ठीक है, तो इधर प्लस होता है, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक होता है, बीच में हमारा जीरो होता है, इसको बोलेंगे मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन बोलेंगे। इसी प्रकार से ये तो क्षैतिज है, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर होता है, इसके ऊपर प्लस और इसके नीचे माइनस होगा। ठीक है, और जो बीच में होता है जीरो यानी कि इसको मूल बिंदु बोलेंगे, या ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है। इसके इधर साइड में प्लस में माइनस में, इसके ऊपर साइड में प्लस में, सेम वैसे ही ऊपर है, तो इसको बोलेंगे बाह्य अक्ष। चूँकि ये ऊर्ध्वाधर है तो इस ऊर्ध्वाधर वाला को बाह्य अक्ष बोलते हैं, और जो क्षैतिज है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं। दोनों अक्ष है। ठीक है, ये दोनों अक्ष है, ये दोनों को अक्ष ही बोलेंगे, लेकिन ये एक्स अक्ष क्षैतिज, ये बाह्य अक्ष इसको बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसका और भी नाम है, जैसे नियामक ज्यामिति बोल सकते हैं, इसको कार्तीय ज्यामिति बोल सकते हैं। ठीक है, कार्तीय ज्यामिति बोल सकते हैं। तो इस तीनों नाम भी याद रखें। तो अब क्या हुआ, रेने देकार्ते ने, इसका जो जन्मदाता है वो रेने देकार्ते हैं, तो इन दोनों को इस प्रकार से क्रॉस करके देखा, मन में ऐसा विचार आया कि इसको क्रॉस करके और जो स्थिति है उसको दर्शाते हैं, जो भी डाटा है उसकी स्थिति को दर्शाते हैं, किसी बिंदु को प्रकट करते हैं, वहाँ पे स्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये रेने देकार्ते के मन में आया था। तो नीचे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि जो जन्मदाता है वो रेने देकार्ते हैं। रेने देकार्ते कौन है, तो वो फ्रांसीसी दार्शनिक तथा गणितज्ञ हैं। ठीक है, रेने देकार्ते। तो जन्मदाता जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यानी निर्देशांक ज्यामिति है, उनका जन्मदाता रेने देकार्ते है। तो इसको आप याद रखें। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि इन्होंने परस्पर लंब दो रेखाओं के सापेक्ष तल पर दो रेखा इस प्रकार से, ठीक है, लंबवत है, ये एक दूसरे के लंबवत है, ये समकोण पे इस प्रकार से विभाजित होगा, मतलब कटेगा। ठीक है, तो लंब दो रेखाओं के सापेक्ष तल पर, ये जो तल है ये सब टोटल तल है, तो इस पर बिंदुओं का स्थान निर्धारित करने का विचार प्रस्तुत किया रेने देकार्ते ने। तो ये कैसे किया, देखिए यहाँ पे दो क्रॉस कर सकते हैं, दो तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे दो इस तरीके से हो सकता है, मतलब दो तरीके से है, एक तो ये है और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बट हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए इसका यूज करते हैं इस प्रकार से जो है। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ये है, क्षैतिज ये है, और बीच में हमारा ये तो हमने देख लिया, ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। ठीक है, चूँकि ये जो हमारा है एक्स अक्ष होता है, तो इसको इधर वाले साइड को जीरो के इधर या ओ, इसका ओ से डिनोट करते हैं, इसको मूल बिंदु बोलते हैं।
तो इसका इधर हमें x लिखना होता है, माइनस वाला को अलग होता है, ये प्लस में और ये अलग है माइनस, तो इसको x डैश से लिखते हैं। ऊपर प्लस है बाई लिखेंगे और नीचे बाई डैश लिखेंगे चूँकि ये माइनस में, ठीक है। तो बाई डैश माइनस में होता है। तो इन दोनों को क्रॉस करके उनका मन में विचार है, और यहाँ पे जो देखिए x से दूरी है ऊपर 1 यूनिट 2 यूनिट, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, सभी बराबर दूरी पे होते हैं, आप सभी को पता है, हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसी का हम लोग यूज करेंगे, ये आगे 10th में भी पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा कि किसी बिंदु को दर्शाना है, जैसे यहाँ पे हमने P को भी लिया है, उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा है x डैश ओ एक्स, ये एक अक्ष है, लेकिन ये कौन सा अक्ष है, ये समकोण अक्ष बोलेंगे इसको, ठीक है। समकोण अक्ष बोलेंगे या तो निर्देशांक अक्ष बोलेंगे इसको, x डैश ओ एक्स और बाई डैश या बाई डैश ओ बाई, ठीक है। ये दोनों जो है ये निर्देशांक अक्ष है, क्योंकि इस पे निर्देशांक को दर्शाएंगे, यानी 1 2 3 4 ये सब जो भी देख रहे हैं ये निर्देशांक है, इसी को निर्देशांक बोलेंगे, ठीक है। माइनस में इधर है, प्लस में इधर है, इधर माइनस में, ये सब निर्देशांक है। क्योंकि ये निर्देशांक को दर्शाएगा तो ये होता है निर्देशांक अक्ष, या समकोण पर है तो यह समकोणीय अक्ष भी बोलेंगे। ये जो समकोणीय अक्ष है, समकोणीय अक्ष या तो निर्देशांक अक्ष बोलेंगे इसको, टोटल को, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी बात करें x डैश ओ एक्स को, तो ये जो अक्ष है, लेकिन ये x अक्ष है, देखिए ये x डैश ओ एक्स जो है इसको x अक्ष बोलेंगे, और ये बाई डैश ओ बाई है इसको बाई अक्ष बोलेंगे। यानी ये x अक्ष पे x वाले निर्देशांक रहेंगे और बाई अक्ष पे बाई वाले निर्देशांक होंगे, यानी बाई निर्देशांक उसको बोलेंगे, ठीक है। और x अक्ष पे रहेगा उसको x निर्देशांक बोलेंगे। तो बाई निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष से दूरी ही तो होता है बाई निर्देशांक, यानी x अक्ष से ही तो दूरी है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, चूँकि ये मीटर सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं है कुछ, तो इसलिए इकाई बोलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से x अक्ष से ही तो ये दूरी है, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 7 इकाई तक, ठीक है। फिर अगर इधर देखें तो ये बाई अक्ष से ये दूरी है, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई, ठीक है। तो बाई अक्ष से जो दूरी होता है वो x निर्देशांक को दर्शाता है, और x अक्ष से जो दूरी होता है वो बाई निर्देशांक को दर्शाता है। सिंपल सी बात है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो हो गया इतना। यहाँ पे x अक्ष से लंबवत दूरी x निर्देशांक, या फिर इसको भुज बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, भुज इसको बोलते हैं। यानी x जो निर्देशांक है उसको भुज बोलेंगे, और जो बाई निर्देशांक है, ठीक है, उसको हम लोग कोटि बोलेंगे। तो यहाँ पर x अक्ष से लंबवत दूरी, बाई अक्ष से लंबवत दूरी, देखिए बाई अक्ष से लंबवत जो दूरी है इसको बाई निर्देशांक, या फिर यहाँ पर बाई अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि ये बाई अक्ष है, यहाँ से लंबवत दूरी का मतलब ऐसे पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, ऐसा तिरछा नहीं, पैरेलल। मतलब यहाँ 4 से अगर बात करें कितना दूरी, 4 इकाई, तो 4 इकाई यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये x निर्देशांक होगा, ये बाई निर्देशांक होगा। बाई निर्देशांक को दर्शाने के लिए यहाँ से हम बात करेंगे कि x अक्ष से ये 4 इकाई दूर है, ठीक है। तो बाई अक्ष से लंबवत दूरी x निर्देशांक, यानी इसको भुज बोलेंगे, x निर्देशांक या भुज बोलेंगे। और एक x अक्ष से लंबवत दूरी, अर्थात यहाँ देखिए x अक्ष से लंबवत दूरी जो है ये सब बाई निर्देशांक है, और इसको हम लोग कोटि बोलेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोटि किसको बोलते हैं, या बाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भुज और कोटि, x निर्देशांक को भुज और बाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। x निर्देशांक क्या होता है, तो बाई अक्ष से लंबवत दूरी होता है, और बाई निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष से लंबवत दूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आगे भी 1-2 पॉइंट था, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे निर्देशांक तो अभी हम लोग समझ गए, x निर्देशांक बाई निर्देशांक, लेकिन निर्देशांक जो होता है वो यहाँ पे ऊपर भी दर्शाया। जैसे हमें अगर यहाँ पर जो P बिंदु है इसकी अगर निर्देशांक देखें तो ये 4 और 5 होगा। सबसे पहले x लिखाता है फिर बाई लिखाता है, सबसे पहले x और फिर बाई लिखाता है, और इसी को बोलते हैं क्रमित युग्म, यानी क्रम में है x और बाई, ठीक है। पहले 4, यहाँ पे इस वाले 4 और फिर ये 5 है बाई, ठीक है। पहले x वाला और फिर 4 5 वाला। यहाँ पे जो बिंदु है P, यहाँ पर देखिए बाई से लंबवत दूरी 4 यूनिट है यहाँ, और यहाँ से 5 यूनिट दूरी है ये। तो यहाँ पे एक बिंदु मिला, और इस बिंदु का ये स्थिति दर्शा रहा ना, हमने पहले भी देखा निर्देशांक, यहाँ पे रेखा और बिंदु की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, तो ये स्थिति को दर्शा रहा है। तो ये P बिंदु है, और इसका निर्देशांक क्या होगा, 4 और 5। ये x निर्देशांक है और ये बाई निर्देशांक है 5, ठीक है। ये टोटल निर्देशांक है, इसी को निर्देशांक बोलेंगे, और ये क्रमित युग्म है, ऑर्डर पेयर में है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा, कुछ हार्ड नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्देशांक क्या है, तो यदि P का भुज x,
तथा कोटि बाई हो। पी का देखिए यहाँ पर भुज x ये रहा, x 4 है और कोटि 5 है, अर्थात बाई 5 है। तो यही है p का भुज x तथा कोटि बाई है। तो p के निर्देशांक x बाई होंगे, पहले x होगा फिर बाई होगा। और x कितना है यहाँ पे, अगर हम स्थिति की बात करें तो 4 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे 4 5 हमने लिखा, तो ये निर्देशांक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि x अक्ष पर बाई नियामक 0 होता है और बाई अक्ष पर x नियामक 0 होता है। तो ये देखने वाली, ये समझने वाली बात ये है कि x अक्ष पर अगर कोई मान है, जैसे हमने ये 4 5 को दर्शाया, सपोज यहाँ पर ये तो x बाई के पेयर में होता है। अगर हमने x के जगह पे 0 लिख दिया और यहाँ बाई के जगह पे कुछ डाटा यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, अब अगर इसको दर्शाना, इसकी स्थिति को बताना इधर, तो कैसे होगा, x तो 0 है, यानी 0 तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बीच में आएगा। ठीक है, और बाई कितना है 2, तो यहाँ से बाई 2 जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बिंदु 1 मिलेगा। ठीक है, चूँकि 0 है तो ये तो यहाँ पे 0 आ गया। आज यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो चूँकि यहाँ पे देखिए x 4 था तो यहाँ 4 से हमने स्टार्ट किया, ऊपर 5 यूनिट गया, लेकिन यहाँ पे x 0 है तो 0 से हम लोग 2 यूनिट ऊपर जाना, बाई 2 है चूँकि, तो 2 यूनिट जाएंगे तो यहाँ पे। और ये कौन सा अक्ष पे आया, ये बाई अक्ष है। तो बाई अक्ष पे देखिए आया, इसका मतलब x 0 है तब आया बाई अक्ष पे ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि x अक्ष पर, लेकिन x अक्ष पे नहीं, बाई अक्ष पर अभी आया, तो बाई अक्ष पर x नियामक 0 होता है। और अगर यहाँ पे हम इसी प्रकार से ले लेते 2 और 0, तो यहाँ पर देखिए x तो 2 है और बाई 0 है, तो x 2 है और 2 और बाई 0, तो बाई 0 तो यहीं पे है ना, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा। तो यहाँ x 2 है और बाई 0 है, तो यहीं पे बिंदु आएगा, मतलब यहाँ पे बिंदु आएगा। ठीक है, x अक्ष पे आएगा ये, यानी 2 यहाँ पे आएगा और सामने 0 है ही, तो यहीं पे पॉइंट मिलेगा ना, सामने 0, बाई का 0 भी यहीं पे, x का 0 भी यहीं पे, लेकिन x तो 2 है तो यहाँ पे रहेगा और 0 सामने ही है तो यहाँ पे बिंदु मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे p मिला है ना, यहाँ पे 4 है, ये 5 है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे 2 है x और बाई है 0, तो इसके सामने यहीं पे बिंदु मिलेगा। अर्थात बाई अगर 0 होगा तो x अक्ष पे, और अगर x 0 होगा तो बाई अक्ष पे। तो यही वो यहाँ पे लिखा हुआ है, x अक्ष पर बाई नियामक 0 होता है। x अक्ष पर अगर है बिंदु तो समझ जाना बाई नियामक 0 है, और अगर बाई अक्ष पर है तो समझ जाना x नियामक 0 है, तभी तो वो बाई नियामक पर है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते, जब हम लोग इस प्रकार से क्रॉस करते हैं, ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, इसका नाम होता है O, और इससे पता है कि ये मूल बिंदु होता है। तो ये 4 भागों में बढ़ जाता है, 4 तल में ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वाले क्या है, यहाँ पे आप सभी को पता है कि इधर प्लस में होता है तो ये प्लस है। ठीक है, और इधर माइनस में होता है, ये माइनस है, ऊपर प्लस में होता है और नीचे माइनस में होता है। ठीक है, तो ये जो इसमें इसका जो नाम है, इसमें 4 भाग में ये बढ़ चुका है, तो इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए पहला इसको है, पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा है, तो इसको बोलेंगे प्रथम पाद या फिर प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं चतुर्थांश को या पाद को, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा है, तो यहाँ पे द्वितीय पाद या चतुर्थांश बोलेंगे, द्वितीय पाद या चतुर्थांश, या फिर सेकंड कोऑर्डिनेट बोलेंगे इसको। उसी प्रकार से ये थर्ड चतुर्थ पाद हुआ या चतुर्थांश हुआ, या फिर थर्ड कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और इसको चतुर्थ पाद या चतुर्थांश बोलेंगे, या फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आपको स्थिति हम नीचे भी बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेकर कैसे इसका यूज होगा और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें अगर चिन्ह की, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन कौन से चिन्ह आएंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चूँकि हमें पता ऑर्डर पेयर के अनुसार, यानी क्रमित युग में देखा, सबसे पहले x और फिर बाई होता है, तो यहाँ पे x प्लस है तो प्लस x, और फिर बाई भी यहाँ पे प्लस है, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस रहेगा। ठीक है, प्लस प्लस वाले यहाँ पे इस बिंदु की स्थिति होगी, जो डाटा होगा वो प्लस प्लस में रहेगा। जैसे कि हम नीचे अभी बात करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये प्लस प्लस होता है, चूँकि ये भी प्लस, ये भी प्लस, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट में आए तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस, और सेकंड कोऑर्डिनेट में आए यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आए तो यहाँ पे x देखें तो यहाँ पे माइनस है यानी कि माइनस, और फिर बाई प्लस है यानी प्लस, यानी माइनस प्लस यहाँ पे रहेगा दूसरा में। तीसरा में माइनस माइनस होगा यहाँ पर, तीसरा में माइनस माइनस, चूँकि x भी माइनस, बाई भी माइनस, चूँकि डैश है। ठीक है, ये माइनस, यहाँ पे चिन्ह भी लिखा हुआ है। उसके बाद चतुर्थांश की चिन्ह क्या होता है, अगर ये पूछा जाए चतुर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है। प्लस क्यों, सबसे पहले x देखिए, इसमें प्लस है और इधर माइनस है, तो पहले प्लस फिर माइनस, तो प्लस माइनस होता है।
अब यहाँ पे स्थिति दर्शाना कैसे, कुछ एग्जाम्पल हमने लिया। अब जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, कई सारे एग्जाम्पल इसकी स्थिति को दर्शाते हैं। तो अगर बोला जाए, हमने देखा कि अगर बोला जाए ये कौन से अक्ष पे आएगा, डायरेक्ट पूछा जाए क्वेश्चन, तो हमें पता है कि x पहले होता है फिर y होता है, और x अगर 0 हो तो ये x अगर 0 हो तो x 0 हो तो ये y अक्ष पे आएगा। ठीक है, x 0 हो तो y अक्ष पे रहता है, यानी y अक्ष पे x नियामक 0 होता है। तो ये इसकी स्थिति क्या होगा, x 0 है तो ये y नियामक पे आएगा 3, यहाँ पे स्थिति होगा 3 की। इसका नाम दे सकते हैं PQ कुछ भी। 5 और 0, यहाँ पर देखिए y 0 है, तो अगर y 0 होता है तो x अक्ष पे होता है, तो y 0 है, ये x है और ये y है, तो y यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 होता है y, और x कितना 5 है, यानी 5 है और y 0 है, तो ये x अक्ष पे आएगा। इसको Q नाम दे दे या ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, ये पहले x को लिखेंगे 0 है, फिर 3 है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसका निर्देशांक लिखेंगे, तो यहाँ पे x है 5 और फिर y है 0, इस प्रकार से। उसके बाद 2 3 को दर्शाना है, तो यहाँ पे x 2 है और y 3 है, तो x 2 यहाँ पे रहा और y 3 यहाँ पे है, तो इसको हम लोग कॉपी वॉपी में बनाएंगे, तो इस प्रकार से हम लोग इंडिकेट भी कर सकते ताकि सोझा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिंदु मिला, ठीक है, इस बिंदु का नाम हम लोग दे देते हैं A, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये 2 है x और ये y 3 है, तो 2 और 3 होगा इसका। ठीक है, ये हुआ स्थिति इसकी। उसके बाद -2 और 3 को दर्शाना। अगर पूछा जाए कि ये दोनों कौन से चतुर्थांश में आए, तो हमें पता है ये प्लस में है, ये भी प्लस में, और दोनों प्लस में होगा तो कौन सा चतुर्थांश में आएगा, हमें इसको याद करना पड़ेगा, या फिर दिमाग से भी सोच सकते हैं कि ये प्लस और ये प्लस यही तो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल इसकी स्थिति ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है। यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है। अगर पूछा जाए कि ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो हमें पता है पहले माइनस में x है, तो x इधर होता है माइनस में, y फिर प्लस में है, तो ये प्लस में y है, यानी कि ये जो आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो -2 x है, तो -2 तो यहाँ पे x है, और उसके बाद y 4 यूनिट ऊपर, तो 4 यूनिट यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से हम लोग एक डॉट लाइन ले ताकि सोझा आ जाए, तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे एक स्थिति है, इसको B नाम दे देते हैं, और इसका निर्देशांक क्या होगा, -2 और 4, तो ये किस में आया, सेकंड चतुर्थांश में आया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 है और ये -2 है, तो 3 प्लस में है और ये -2 है, तो 3 प्लस में x प्लस में, यानी यहाँ पे होगा, और माइनस में 2 है यानी यहाँ पे, तो ये और ये के बीच में कौन सा चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें आएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर स्थिति दर्शाना है तो x 3 है, तो x 3 यहाँ पे आता है, और y जो है -2 है, तो -2 तो नीचे है, तो यहाँ से आएंगे -2 के 2 तक, यहाँ तक। ठीक है, ये बिंदु मिला, इसको कुछ भी D नाम दे देते हैं, इसका निर्देशांक 3 -2 होगा। तो इस प्रकार से दर्शाना होता है। अब देखिए दोनों माइनस वाला इधर है, तो दोनों माइनस माइनस है, तो ये दिमाग में सोचना है, y इधर माइनस होता है और इधर x इधर माइनस होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप लोग आराम से बता सकते हैं कि ये जो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो -2 इधर है और -3 इधर है, प्लस होता है तो ऊपर चले जाते ना, तो -3 इधर है, यहाँ पे स्थिति दर्शाएगा, लगभग यहाँ पे आएगा। तो ये ऐसे करके भी देख लेते हैं, और ये बिंदु का नाम हम लोग E दे देते हैं, और इसका निर्देशांक पहले -2 लिखना है, फिर -3 लिखना है, तो ये होगा। तो इस प्रकार से दर्शाना है, बस इतना ही होगा। और अगर पूछा जाए कि ये D की स्थिति कहाँ है, तो ये x अक्ष से नीचे है ना। उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसकी स्थिति क्या है 3 की, तो ये y अक्ष पे है। ठीक है, इसका y नाम है, इसका y डैश बोलते हैं, और इसका x नाम होता है, और इधर x डैश होता है माइनस वाला। तो स्थिति भी पूछा जा सकता है, बोलेगा इसका स्थिति क्या है, तो ये x अक्ष पे है। ठीक है, तो ऐसे होगा। अगर दोनों को मिला दिया जाए इस प्रकार से, अगर कुछ बिंदु को मिला भी दिया तो रेखा बन जाता है। इसको मिलाते अगर ये सामना सामनी होता तो ये रेखा हो जाता, और रेखा की स्थिति पूछता तो हो सकता ये बाई के इस साइड में है, बोल सकते हैं इसको दायां साइड में है, बाई के दायां साइड में, तो ऐसे स्थिति दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बस इंट्रोडक्शन में इतने, बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर में समझ लेंगे अच्छे से। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करते, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।